अगर आप भी इन स्टूडेंट्स के जैसे बोर्ड एग्जाम में 95 प्लस मार्क्स चाहते हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका फिजिकल केमिस्ट्री स्ट्रांग होना चाहिए। बट बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो फिजिकल केमिस्ट्री राइट अप्रोच से पढ़ाई नहीं करते। वो कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं और जैसे ही वो टेस्ट देते हैं उनके न्यूमेरिकल्स गलत हो जाते हैं और उनके कम मार्क्स आते हैं। इस वीडियो में मैं आपको 15 डेज की स्ट्रेटेजी बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी सही अप्रोच से आप फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ सकते हो और अगर आपने ये स्ट्रेटेजी सही से फॉलो की तो आप कोई भी फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे और आपके 100% फिजिकल केमिस्ट्री में मार्क्स आएंगे। अगर हम एवरेज और टॉपर स्टूडेंट के डिफरेंस की बात करें, जो एवरेज स्टूडेंट होता है वो कोई भी रैंडम वन शॉट देख लेता है, उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लेता है, बट जब वो टेस्ट देता है तो उसकी काफी ज्यादा मिस्टेक हो जाती है और कम मार्क्स आते हैं। वेयर जो टॉपर स्टूडेंट होता है वो वन शॉट देखता है, एनसीईआरटी के हिसाब से हर एक चीज कवर करता है, उसके बाद फॉर्मूला याद रखता है, ग्राफ याद रखता है, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करता है, थ्योरी वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करता है और खुद का टेस्ट लेता है। और इसी फ्लो चार्ट को मैं इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा, रिसोर्सेज में मैं आपको सारे बताऊंगा, जिसे फॉलो करके आप पूरे मार्क्स ला सकते हो फिजिकल केमिस्ट्री में। अब जो मैंने सीक्वेंस आपको बताया उसे फॉलो करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टूडेंट्स को लगता है फिजिकल केमिस्ट्री में सिर्फ न्यूमेरिकल्स आते हैं, बट एक्चुअल में ग्राफ और थ्योरी वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो उस सीक्वेंस को हम फॉलो करेंगे और ट्राई करेंगे कि फिजिकल केमिस्ट्री में हमारे पूरे मार्क्स आए। कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले आपको उस चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक पता होने चाहिए जो मोस्टली बोर्ड्स में रिपीट होते हैं। तो ये सॉल्यूशन चैप्टर है, 7 मार्क्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, ये सारे थ्योरी वाले क्वेश्चन हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिजिकल का सेकंड चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, 9 मार्क्स का, तो ये न्यूमेरिकल्स मोस्टली रिपीट होते हैं, ये थ्योरी वाले क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिजिकल केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स, 7 मार्क्स का, यहाँ पे न्यूमेरिकल और ग्राफ वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे हाउ टू स्टडी। तो आप मेरा वन शॉट देख सकते हो, मैंने 1.5 से 2 आवर्स का वन शॉट बनाया हुआ है, ये लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से है। इसमें मैंने पूरा एनसीईआरटी अच्छे से कवर किया, एनसीईआरटी की हर एक लाइन कवर की है, साथ में इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू भी कवर किए हैं। सबसे पहले आपको मेक श्योर करना कि आप सारे कंसेप्ट क्लियर कर रहे हो, ये आपको कंसेप्ट क्लियर करने में हेल्प करेगा। नहीं तो आप किसी और चैनल से भी पढ़ाई कर सकते हो, बट मेक श्योर करना कि आप अपने कंसेप्ट क्लियर कर रहे हो। और मैंने रिवीजन वीडियोस भी बनाए हैं। सपोज आपका टेस्ट है, आपके पास कम टाइम है, तो आप इन रिवीजन वीडियोस से 30 मिनट्स में जितने भी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो कवर कर सकते हो। तो अगर आप चैप्टर पहली बार पढ़ रहे हो तो वन शॉट देख सकते हो और रिवीजन के लिए आप रिवीजन वीडियो से पूरा चैप्टर रिवाइज कर सकते हो। चैप्टर पढ़ने के बाद स्टूडेंट्स मोस्ट कॉमन मिस्टेक ये करते हैं कि वो डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले 3 चीजें आपको रिवाइज करनी है। पहला है फॉर्मूला शीट, तो जो भी आप चैप्टर पढ़ रहे हो उसके फॉर्मूला आपको अच्छे से रिवाइज करने हैं। ये सारे पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एक बार आपने फॉर्मूला अच्छे से रिवाइज कर लिया, उस चैप्टर के जितने भी ग्राफ हैं आपको रिवाइज करने हैं, तो ग्राफ का पीडीएफ भी टेलीग्राम पे मिल जाएगा और साथ में आपको यूनिट्स भी अच्छे से रिवाइज करने हैं, क्योंकि मैंने देखा बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं गलत यूनिट लिख लेते हैं और उनके मार्क्स कट जाते हैं। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से पहले आपको ये तीनों चीजों का ध्यान देना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि कैसे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। याद रखना फिजिकल केमिस्ट्री में मैंने ऑब्जर्व किया है मोस्टली 60 से 70% जो पीवाईक्यू है वो रिपीट होते हैं। सो दैट्स व्हाई मैंने जो प्लेलिस्ट बनाया है लास्ट 10 इयर्स के पीवाईक्यू, और इसमें मैंने लेटेस्ट 2026 के पीवाईक्यू भी इंक्लूड किए हैं। तो इन वीडियो से आपको डेफिनेटली सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, न्यूमेरिकल लिख लिख के आपको प्रैक्टिस करना है। और जब भी आप न्यूमेरिकल लिख रहे हो तो इन 4 चीजों पे आपको ध्यान देना कि आप गिवन ठीक से लिख रहे हो, फॉर्मूला सही यूज कर रहे हो, सही कैलकुलेशन यूज कर रहे हो और सही यूनिट यूज कर रहे हो। तो सबसे पहले आपको यहां से प्रैक्टिस करना है। इसका पीडीएफ भी आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। पीवाईक्यू प्रैक्टिस करने के बाद अगर आप और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हो तो मैंने एक और सेपरेट प्लेलिस्ट बनाया है फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक के लिए। तो यहाँ पे आपको सारे न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे लास्ट 10 इयर्स के, तो यहाँ से आप न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर सकते हो। साथ में बोर्ड एग्जाम में ना फिजिकल केमिस्ट्री से थ्योरी वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और ये मैंने एक वीडियो बनाया है। इस वीडियो से इस साल बोर्ड एग्जाम में भी बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुए थे, काफी इजी क्वेश्चन होते हैं, तो इसे जरूर पढ़ लेना। तो ये फिजिकल और इनऑर्गेनिक का प्लेलिस्ट है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहाँ पे आपको सारे फॉर्मूला ग्राफ रिवाइज कर सकते हो, फिजिकल के सारे थ्योरी वाले क्वेश्चन, सॉल्यूशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स के आपको न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे। तो यहाँ से आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिस भी कर सकते हो। एक बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद आपको खुद का टेस्ट लेना है। सो दैट्स व्हाई मैंने आपके लिए कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का एक प्लेलिस्ट बनाया है। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। पीडीएफ में मैंने आंसर नहीं दिया हुआ है,
तो आप क्या कर सकते हो, जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो जैसे सोल्यूशन चैप्टर, तो इससे आपको क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। मोस्टली इसमें सारे आपको एमसीक्यू, असर्शन, रीजन मिल जाएंगे और आंसर आप वीडियो से मैच कर सकते हो। तो ये आपको मिस्टेक पता करने में हेल्प करेगा और जो आपकी मिस्टेक निकलती है आप उस टॉपिक को वापस मेरे रिवीजन वीडियो से रिवाइज कर सकते हो। तो ये आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट करने में हेल्प करेगा। तो ये रहा हर एक चैप्टर के लिए 5 डे का प्लान जो आपको फॉलो करना है। आप वन शॉट या रिवीजन वीडियो देख सकते हो। फॉर्मूला ग्राफ की आपको रिवीजन करनी है, पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करनी है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो आप न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर सकते हो। थ्योरी वाले क्वेश्चन याद रखने हैं और उसके बाद खुद का टेस्ट आपको लेना है। तो ये रहा ओवरऑल 15 डेज का प्लान। एक चैप्टर आपको 5 दिन में कवर करना है। सोल्यूशन 7 मार्क्स का, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 9 मार्क्स का, केमिकल काइनेटिक्स 7 मार्क्स का, तो टोटल 23 मार्क्स आप यहां पे कवर कर सकते हो। तो ये रहा ओवरऑल फिजिकल केमिस्ट्री का प्लान। अगर आपने ये प्लान ठीक से फॉलो किया तो डेफिनेटली आपका फिजिकल केमिस्ट्री काफी स्ट्रांग होगा। और अगर आप चाहते हो कि मैं सिमिलर वीडियो इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक के लिए भी बनाऊं तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।